बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आचार संहिता हटी, अब शहर से गांव तक दौड़ेगी विकास की गाड़ी, पूरे होंगे रुके हुए कार्य। विधानसभा व विधान परिषद चुनाव के बाद अब जिले में एक बार फिर से विकास एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ेगी। कारण कि आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। नगर पालिका, जिला पंचायत, लोक निर्माण विभाग, पंचायत समेत तमाम विभागों के कार्य रुके हुए थे। अब इनके फिर से शुरू होने की उम्मीद है। कारण कि विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए फरवरी से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। इसके बाद एमएससी चुनाव ने विकास कार्यों की रफ्तार रोके रखी, लेकिन अब इन्हें पंख लग जाएंगे। यूपी सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत, कोविड-19 संक्रमित होने पर अधिकतम 1 माह का विशेष अवकाश। कोरोना संक्रमित होने की वजह से कार्यालय में अनुपस्थित रहे राज्य कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अधिकतम 1 माह का विशेष अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय किया। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई। प्रस्ताव के मुताबिक कोरोना से संक्रमित राज्य कर्मचारियों को अधिकांश 30 दिनों या उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक जो भी कम हो विशेष अवकाश दिया जाएगा। वहीं परिवार के सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने पर उनकी देखभाल के लिए या आइसोलेशन के तकाजे से कार्यालय आने में असमर्थ रहे राज्य कर्मचारियों को अधिकतम 21 दिनों तक या स्वजन की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक जो भी पहले हो विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। लखनऊ के सीजी सिटी में 2500 वाहनों के लिए बनेगी भूमिगत पार्किंग। इकाना स्टेडियम में हुए प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यातायात को लेकर फैली अव्यवस्था के बाद यहां स्थायी समाधान के लिए मंथन शुरू हो गया है। इसे लेकर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश व लविप्रा के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी सहित कई अधिकारियों ने प्लान बनाने पर चर्चा की। साथ ही कई विभागों के लिए जिम्मेदारी भी तय कर दी। पीडब्ल्यूडी दिलकुशा से पिपरा घाट जाने वाली सड़क को चौड़ा करेगा। साथ ही अंडरपास को चौड़ा करने का काम भी पीडब्ल्यूडी करेगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीजी सिटी में 2500 या इससे अधिक क्षमता के वाहनों की भूमिगत पार्किंग विकसित की जाएगी। 6 माह तक नहीं लिया राशन तो पड़ सकते हैं मुसीबत में, निरस्त किया जा सकता है राशन कार्ड। कार्ड धारक होने के बावजूद राशन न लेने वालों के कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अधिक पात्रों तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कवायद की जा रही है। प्राथमिक जांच पड़ताल में 4 लाख से अधिक कार्ड धारकों में 1% ऐसे कार्ड धारक पाए गए हैं। 6 माह और उससे अधिक अवधि तक राशन न लेना कार्ड धारकों को महंगा साबित हो सकता है। लंबे समय से कार्ड होने के बावजूद योजना का लाभ न लेने वालों के स्थान पर अन्य पात्रों को इसका फायदा पहुंचाने की कार्य योजना बनाई गई है। टोल वाली सड़कों पर सफर में यात्रियों को ढीली करनी होगी जेब। रोडवेज बसों में लखनऊ दिल्ली का किराया बढ़ा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर पहले से ही महंगा हो गया था, लेकिन अब रोडवेज बसेस में भी यात्रियों की जेब पर बोझ पड़ने वाला है। जिन सड़कों पर टोल टैक्स देना पड़ता है वहां से गुजरने वाली रोडवेज बसेस में सफर के लिए अब ज्यादा किराया देना पड़ेगा। लखनऊ और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अब अधिक किराया देना होगा। कानपुर से लखनऊ के बीच किराए में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि दिल्ली के सफर के लिए 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। आगरा, इटावा, फिरोजाबाद सहित कई अन्य शहरों का किराया भी बढ़ा है। रोडवेज के सेवा प्रबंधक तुलाराम का कहना है कि टोल में वृद्धि की वजह से किराया बढ़ाया गया है। यूपी के 19 जिलों में बिजली बिल जमा करने की खास सुविधा, मीटर रीडर घर से ही ले लेगा भुगतान। अगर आप बिजली का बिल ऑनलाइन जमा नहीं कर पाते हैं या फिर ऐसी सुविधा नहीं है तो मीटर रीडर को बिजली का बिल जमा कर सकेंगे। मौके पर ही बिजली का बिल उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाएगा। ये व्यवस्था एक बार फिर से शुरू करने के निर्देश मध्यांचल एमडी अनिल ढींगरा ने दिए। शुरू में कुछ बिजली उपकेंद्रों में शुरू की गई योजना पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ सकी थी और बीच में बंद हो गई थी। नवनियुक्त एमडी ने वरिष्ठ अभियंताओं के साथ बैठक की और मध्यांचल के 19 जिलों में ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिए। राशन की दुकानों तक अनाज पहुंचाने की यूपी में नई व्यवस्था, अब एफसीआई के गोदामों से सीधा पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाने के लिए सिंगल स्टेप डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को लागू करने जा रही है। इसके तहत अनाज भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सीधे राशन के दुकानों तक पहुंचाया जाएगा। इससे अनाज की घटतोली और कालाबाजारी को रोकने में मदद मिलेगी। खाद्य एवं रसद विभाग ने इसे अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटे जाने वाले खाद्यान्न को अभी ठेकेदारों के जरिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठवाकर पहले ब्लॉक स्थित खाद्य एवं रसद विभाग की विपणन शाखा के गोदामों में पहुंचाया जाता है। एमए अरेबिक 18 और एमकॉम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 19 अप्रैल से।
लखनऊ विश्वविद्यालय ने परास्नातक के कई और पाठ्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया। एमए अरेबिक और अरब कल्चर सिविलाइजेशन प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 18 से 23 अप्रैल तक होंगी। वहीं एमकॉम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 19 से 29 अप्रैल और एमएससी जियोलॉजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 21 से 29 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यूपी के प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति, मानकों पर खरे नहीं मिले 77% संस्थान। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। पिछले 5 वर्षों में मान्यता के लिए जिन 1160 कॉलेजेस ने आवेदन किया, उनमें से सिर्फ 267 कॉलेजेस को ही मान्यता दी गई, यानी 23% को ही मान्यता मिल पाई। उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता की जांच के लिए टीम भेजे जाने से पहले ही 25% यानी 290 कॉलेजेस ने लिखकर दे दिया कि उनके यहाँ निर्धारित मानक पूरे नहीं, ऐसे में उनकी जांच न कराई जाए। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर लिपिक संवर्ग पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक मानक परीक्षा व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। भर्ती के लिए पीएसटी और डीवी 19 मई से शुरू हो जाएंगे। भर्ती बोर्ड ने कहा कि उम्मीदवार 16 अप्रैल 2022 सुबह 10 बजे से अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। उप निरीक्षक लिपिक संवर्ग के 1329 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 19 अप्रैल से दस्तावेजों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा होगी। भर्ती बोर्ड ने कड़ी चेतावनी जारी की, यदि किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, साथ ही उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी होगी। सीएम योगी की अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर यूपी पुलिस और भी सख्त, सभी थानों में बनेगी टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट। अपराध के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए शासन ने और सख्ती के लिए कमर कसी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश के हर थाने में टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित किया जाए। यदि इन अपराधियों के द्वारा कोई अपराध किया जाएगा तो संबंधित पुलिस अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। अभियोजना विभाग द्वारा अपराधियों, माफिया, महिला और बाल अपराधों में लिप्त अभियुक्तों को कठोरतम दंड दिलाए जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। यूपी में गेहूं की एमएसपी से ज्यादा कीमत दे रहे आड़ती, जाने किसानों की राहत का रूस यूक्रेन कनेक्शन। रूस और यूक्रेन के पड़ोसी देशों को अपना उत्तर प्रदेश गेहूं की आपूर्ति कर रहा है। इस कारण किसानों का गेहूं एमएसपी रेट से अधिक कीमत पर आड़ती खरीद रहा है। किसान को तत्काल भुगतान भी हो रहा है। इतना ज्यादा गेहूं निर्यात किया जा रहा है कि ट्रेन और ट्रक्स में लदा हुआ गेहूं गुजरात के 2 बंदरगाहों पर अनलोड नहीं हो पा रहा। वहां जाम की स्थिति है। रूस और यूक्रेन दुनिया में करीब 40% का गेहूं की आपूर्ति करते हैं। रूस और यूक्रेन अपने पड़ोसी देश नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया को गेहूं की सप्लाई करते हैं। 43 लाख आवास उपलब्ध कराना बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि संविधान में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना का जो भाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, उसी का परिणाम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आज गरीब व वंचितों को आवास उपलब्ध करा रही है और प्रदेश में 43 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराना बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। अब टीबी मरीजों को गोद लेंगे सांसद व विधायक, करेंगे देखभाल। प्रदेश को टीबी रोग मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश की टीबी जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए अब सांसद और विधायक मरीजों को गोद लेंगे। ऐसा करने से मरीजों की बेहतर देखभाल होगी व बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि अगले 3 साल में राज्य को टीबी मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के विधायक, मंत्री और सांसदों के साथ साथ अधिकारी और कई संस्थाएं टीबी मरीजों को गोद लेंगे व उनका बेहतर इलाज किया जाएगा, जिससे मरीजों को ठीक कर जल्द से जल्द प्रदेश को टीबी मुक्त प्रदेश बनाया जा सके। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व मिलेगी सुविधाएं, नजदीकी अस्पताल में पाएं जरूरी टिप्स। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस अब हर माह की 9 तारीख के अलावा 24 तारीख को भी सभी प्रथम संदर्भ इकाइयों पर मनाया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उत्तर प्रदेश के मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि अभी तक हर माह की 9 तारीख को जिला महिला चिकित्सालय सहित जनपद के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दूसरी और तीसरी तिमाही के गर्भवती के प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा जांच कर उच्च जोखिम की गर्भावस्था चिन्हित की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उच्च स्वास्थ्य केंद्रों पर संदर्भित किया जाता है। अभ्यर्थियों की शिकायतों पर शासन का बड़ा फैसला, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में गड़बड़ियों की जांच होगी।
प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्ती परीक्षा 2021 पर गड़बड़ियों के आरोप हैं। सैकड़ों अभ्यर्थियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए शासन ने बड़ी पहल की। जिस कक्ष में भर्ती परीक्षा की OMR शीट व अन्य अभिलेख रखे हैं, उनका ताला खोला जाएगा। इसके लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। उसके बाद आरोपों की जांच होगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल में 1504 सहायक अध्यापक व 390 प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा सितंबर 2021 में कराई गई थी और उसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को जारी हुआ। सड़क पर आपात मदद चाहिए तो बॉक्स में बोलिए हेलो, तुरंत पहुंचेगी पुलिस। आप किसी इमरजेंसी में हो और फोन काम नहीं कर रहा तो परेशान ना हो, सड़क किनारे लगे बॉक्स में जाकर हेलो बोलिए और कुछ ही देर में आपको मदद मिल जाएगी। जी हां, महानगर के 21 चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इमरजेंसी बॉक्स लगा दिए गए हैं। इन बॉक्स में बोलने पर आवाज नगर निगम में बने कंट्रोल रूम में सुनाई देती है। कंट्रोल रूम में बैठी महिला सिपाही तत्काल जगह और परेशानी पूछती है और समस्या का समाधान कराने में जुट जाती है। ITMS के तहत महानगर के 21 चौराहों पर इमरजेंसी बॉक्स लगाए गए हैं। इन बॉक्स को लगाने का उद्देश्य चौराहों पर कोई हादसा, लूट, छेड़खानी, मारपीट या अन्य कोई समस्या होने पर कंट्रोल रूम से मदद मांगना है। अगर सामने नहीं आए ग्राहक तो PNB बंद कर देगा उनके खाते, RBI का निर्देश है ये। पंजाब नेशनल बैंक में पिछले वर्ष 12 अप्रैल को स्थापना दिवस से शुरू हुए eKYC OTP आधारित खातों की 1 वर्ष के अंदर सामने आकर KYC न कराई तो उनका संचालन बंद हो जाएगा। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार PNB ने भी अपनी सभी शाखा प्रबंधकों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए। इसमें यह भी कहा गया कि यदि वर्ष में 2 लाख रुपए से ऊपर खाते में जमा या 1 लाख से ऊपर का बैलेंस हुआ तो भी संचालन रोक दिया जाएगा। कोरोना काल के दौरान पिछले वर्ष पंजाब नेशनल बैंक ने नया खाता खोलने के इच्छुक लोगों को राहत दी थी। उन्हें बैंक शाखा तक नहीं आना था और मोबाइल व OTP के जरिए वे eKYC लगाकर अपना खाता खोल सकते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना रेलखंड पर दौड़ेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। अब निकट भविष्य में भारतीय रेलवे के दिल्ली हावड़ा मेन रेल लाइन के DDU पटना रेलखंड पर देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे पटना रूट पर संचालन की तैयारी में तेजी से जुट गई। रेलवे ट्रैक को हाई स्पीड ट्रेन के परिचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पटना मोकामा होते हुए झाझा तक का रेलवे ट्रैक घनी आबादी वाले इलाके से होकर गुजरता है। इस वजह से रेलवे ट्रैक पर अमूमन आम लोग या मवेशी ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। पटना से झाझा तक पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा स्टेशन तक रेल पटरी के दोनों ओर कंक्रीट के 6 फीट ऊंची दीवार बनाने की तैयारी है। यूपी सरकार से मिले स्मार्टफोन का लॉक तोड़वाने सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं छात्र। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिले स्मार्टफोन का लॉक तोड़वाने के लिए छात्र सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं। हालांकि उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। इन फोन की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि छात्र ना तो इसे मनोरंजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं और ना ही प्रतिबंधित साइट देख सकते हैं। गोरखपुर जिले में 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन बांटा जा चुका है। बारी बारी अन्य क्लास और ट्रेड के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन मिलना है। स्मार्टफोन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी मिला है। स्मार्टफोन पाने वालों में बड़ी संख्या ऐसे छात्र छात्राओं की है जो इसे स्टडी मटेरियल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ छात्र इसे मनोरंजन वाला मोबाइल बनाने के लिए बेचैन हैं। बिछिया कैंप के आरुष श्रीवास्तव को भी मोबाइल मिला। वो YouTube पर फिल्मी वीडियो और गाने देखने लगा। 25 मिनट के बाद फिल्म बंद हो गई। स्क्रीन पर लिखकर आ गया कि ये मोबाइल सिर्फ स्टडी के लिए है। इस तरह चौरी चौरा के एक छात्र ने स्मार्टफोन को अपडेट करने के लिए नया सॉफ्टवेयर डलवा दिया। इसके बाद उसका मोबाइल काम ही नहीं कर रहा। इस पर वो बलदेव प्लाजा स्थित सर्विस सेंटर पर पहुंचा, जहां जवाब दे दिया गया कि अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। चाचा शिवपाल के भाजपा में जाने की अटकलों पर अखिलेश यादव का तंज, आजम समर्थकों से पूछा सवाल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को पिता मुलायम सिंह यादव के साथ मैनपुरी में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां चाचा शिवपाल यादव के बगावत को लेकर पूछे गए सवालों को टाल दिया तो आजम खान की नाराजगी को लेकर भी जवाब देने से बचते दिखे। खुशखबरी, रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि में बढ़त होगी। केंद्र सरकार और अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार केंद्र कर्मचारी के रिटायरमेंट की उम्र में बढ़त और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़त करने पर अपना फैसला सुना सकती है। इस फैसले पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। उसका परिणाम आते ही उसके बाद विचार किया जाएगा। 12,500 का कटेगा चालान। वाहन चलाने से पहले देख ले नियम और भूल कर भी ना करें ये गलतियां।
आपका 12,500 रुपए का चालान कट सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194C के अनुसार अगर आप 2 व्हीलर पर 3 सवारी के साथ यात्रा करते हैं तो 1,000 रुपए का चालान। इमरजेंसी व्हीकल का रास्ता न देने पर 194E के अनुसार 10,000 का चालान और सूरज ढलने के बाद 2 व्हीलर की लाइट न जलाकर चलाते हुए पकड़े जाने पर 1,500 रुपए का चालान कट सकता है। गाजियाबाद नोएडा के स्कूल्स में कोरोना संक्रमित मिलने पर मेरठ में अलर्ट। गाजियाबाद नोएडा के स्कूल्स में छात्रों के कोरोना संक्रमित होने के बाद मेरठ जिले में डीएम के बालाजी ने अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय, कॉलेजेस और सभी स्कूल्स के लिए गाइडलाइन जारी कर बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार आदि होने पर अनिवार्य तौर से कोरोना की जांच कराने को कहा। साथ ही अभिभावकों को ऐसे बच्चों को स्कूल न भेजने की सलाह दी। गन्ना किसानों को लेकर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, जाने कितना भुगतान करने जा रही है यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश की नवगठित योगी सरकार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का अपना चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 100 दिन में किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शासन के निर्देश जारी करते हुए गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर ध्यान केंद्रित करने को सरकार की प्राथमिकता बताया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।